श्रीयलहजी महाराज परम वैष्णव संत श्री अनंतानंद जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य थे। तीर्थ यात्रा और भगवत भक्ति के प्रचारार्थ आप प्रायः देश देशांतर में भ्रमण किया करते थे। एक बार विचरण करते हुए आप ऐसे राज्य में पहुंच गए जहां का राजा महानास्तिक और भगवत विमुख था। संतों और वैष्णवों के प्रति उसके मन में अकारण ही द्वेष था। यदि कोई संत भूले भटके उसके राज्य में चले जाते तो वह उन्हें गुलेल से मारता। वह दुष्ट राजा संतों के तिलक को लक्ष्य करके गुलेल चलाता था, जिससे कितने ही संतों के सिर और नेत्र फूट गए थे। यथा राजा तथा प्रजा। राजा से पहले उसके नगर के लोग ही किसी संत को देखकर उसको भांति भांति से तिरस्कृत करते, फिर भगा देते। जब श्रीयलहजी उस राज्य में जाने लगे तो बहुत से लोगों ने उनसे उस राजा की दुष्टता का वर्णन करके वहां जाने से मना किया। संत श्रीयलहजी ने कहा, भाइयों, मैंने जीवन में संत तो बहुत देखे हैं, परंतु नास्तिक कोई नहीं देखा। आज मेरे मन में नास्तिक को देखने का कौतूहल हो रहा है, अतः मैं वहां अवश्य जाऊंगा। आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें, मंगलमय भगवान सब मंगल ही करेंगे। यह कहकर श्रीयलहजी उस राज्य में चले गए और सुंदर स्थान देखकर राजा के उद्यान में ही जाकर रुक गए। उद्यान में आम के वृक्ष थे और उन पर सुंदर पके हुए फल सुशोभित हो रहे थे। श्रीयलहजी ने वहीं आसन लगाया और श्री भगवान की सेवा पूजा करने का निश्चय किया। एक माली दिखा तो भगवान को भोग लगाने के लिए उससे आम के पके फल मांगे। प्रथम तो माली ने बहुत फटकारा कि बिना अनुमति के राजकीय उद्यान में कैसे चले आए, पर इनका दृढ़ निश्चय देखकर कहा कि यदि बिना लाठी डंडा या पत्थर चलाए आम ले सको तो ले लो। वस्तुतः वह इस प्रकार कहकर इनका तिरस्कार ही कर रहा था, परंतु श्रीयलहजी ने उसके कथन को तनिक भी अन्यथा नहीं लिया। उन्होंने तो इस प्रकार के भूले भटकों को मार्ग दिखाने का व्रत ही ले रखा था। श्रीयलहजी महाराज सिद्ध संत थे और उन सर्व समर्थ के आराधक थे जो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ करते हैं। उन्हीं परमात्मा श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके श्रीयलहजी ने आम्र वृक्षों से कहा, हे तरुवरों, तुम तो परोपकारियों में श्रेष्ठ गिने जाते हो। तुम अपने पल्लव शाखा फल फूल आदि देकर लोकोपकार करते हो। जो तुम पर लाठी डंडे या पत्थर से प्रहार करते हैं उन्हें भी तुम मधुर फल ही देते हो। अतः आज मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूँ, मेरे ठाकुर जी के भोग के लिए मुझे फल प्रदान करो। ऐसा कहकर श्रीयलहजी ने जैसे ही वृक्षों की ओर देखा, उनकी डालियां स्वतः झुक आईं। आपने आवश्यकतानुसार आम तोड़ लिए और उनसे श्री ठाकुर जी का भोग लगाया। इस अद्भुत घटना को देखकर माली तो ठगा सा रह गया। फिर थोड़ी देर बाद जब उसे ज्ञान हुआ तो वह भागा भागा राजा के पास गया और वहां सारी घटना का वर्णन किया। सुनते ही राजा भी भागा भागा श्रीयलहजी के पास आया। उसे विश्वास हो गया कि ये कोई महापुरुष सिद्ध संत है। चरणों में गिरकर वह अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगा। संत हृदय श्रीयलहजी तो आए ही थे उसका उद्धार करने। उन्होंने कहा, राजन, लोग व्यर्थ ही आपको नास्तिक कहते हैं, आप तो मुझे बड़े ही भक्त जान पड़ते हैं। राजा ने कहा, प्रभो, मैं तो सचमुच बहुत पापी हूँ। यह तो आपके दर्शन का ही प्रभाव है कि मेरे जैसे भगवत विमुख के हृदय में भक्ति का संचार हो गया। कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। श्रीयलहजी ने कहा, राजन, भक्तिभाव का ही सावधान होकर आश्रय लीजिए। श्रीयलहजी ने उस राजा और राज्य को अपने सदुपदेशों से परम धार्मिक बना दिया। इस प्रकार प्रभु कृपा से संतजन इस कलयुग में भी अद्भुत कर्म करते हैं।